ये इन्होंने बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। अब मैं आगे इस घटना को संबोधन करने के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दो शब्द सुपर क्रिकेट के डायरेक्टर राजेश रंजन सर को इनवाइट करना चाहूंगा। वो अपना दो मूल्यवान संदेश दें, ये बताएं कि आज के युवा को क्या करना चाहिए, आज के युवा कहां जा रही है, उसका लक्ष्य क्या है, उसको प्रेरित करें अपने दो शब्दों के साथ। राजेश रंजन सर, तालियों के साथ इनका स्वागत करना चाहिए। सर जी, हेलो। यहाँ पर उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। आज हम लोग इस तिरंगे के नीचे 77वें गणतंत्र दिवस के उत्सव मनाने और इस तिरंगे की आन बान शान को संबोधित करने के लिए एकत्रित हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा राष्ट्र हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था, लेकिन उस समय हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून व्यवस्था नहीं थी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लंबी संघर्षों के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और सशक्त संविधान दिए, लिखित और सशक्त संविधान दिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लंबी संघर्षों के बाद इस संविधान का निर्माण किए, तो इस संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे भारत में लागू किया गया और उसी दिन से हम लोग 26 जनवरी को प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन शिक्षा उस अधिकार से जीने की हमें ताकत देता है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम लंबी डिग्रियां प्राप्त कर लें, ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर लें। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम बड़े नौकरियां प्राप्त कर लें। शिक्षा का मतलब ये है कि समाज में जो भी सही है, जो भी गलत है, उसको हम पहचान सके। समाज में होने वाले सही और गलतों का पहचान एक शिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है और उस गलत को कैसे सुधारा जाए एक शिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। आप हम लोग सुनते हैं कि हमारा भारत विकसित हो रहा है, डेवलप कर रहा है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। वाकई में डिजिटल इंडिया एजुकेशन क्षेत्र हो चाहे बैंकिंग क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाई है। डिजिटल इंडिया हर एक क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाई है। पहले हम उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शहर की ओर मूव करते थे, लेकिन इस डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज हम घर बैठे किसी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे डिजिटल इंडिया का ही सबसे बड़ा उपलब्धि है। डिजिटल इंडिया का ही सबसे बड़ा उपलब्धि है। जैसे एक सिक्के का 2 पहलू होता है, उसी प्रकार ये जो डिजिटलाइजेशन है इसका भी 2 पहलू है। एक इसका पॉजिटिव पहलू है और दूसरा इसका नेगेटिव पहलू है। पॉजिटिव पहलू यह है कि ये जो तकनीकी है हमारे काम को हद तक आसान कर दिया है। ये डिजिटल इंडिया तकनीकी जो है हमारे काम को हद तक आसान कर दिया, लेकिन इसका नेगेटिविटी भी है कि ये जो है युवाओं को इंसानों में जो है आलस बना दिया। हर एक काम के लिए आज के युवा जो है मशीन पर ही डिपेंडेंट है। ये जो आज के युवा है आए दिन ये हमेशा रील्स शॉर्ट्स के चक्कर में अपने टाइम को बर्बाद करते रहते हैं। ये जो युवा है ऑनलाइन गेमिंग में घंटे रात भर जग ऑनलाइन गेम खेलते रहते हैं, जिससे उसका समय इम्पोर्टेंट जो समय है वो टाइम भी बर्बाद हो जाता है। इतना ही लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक प्यारा सा 4 लाइन है।
उसके साथ आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। कहते हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्रपुरुष है, यह वतन की धरती है, यह लंदन की धरती है, यह वतन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है। इसके नदी नदी इसका कंकर कंकर हमारे लिए संकर है, क्योंकि हम जिएंगे भी भारत के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए। और मेरे मरने के बाद गंगा में बहते हुए मेरे अस्थियों से जोर से पूछेगा तो एक ही आवाज सुनाई देगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इतना ही कहकर मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आगे का कार्यक्रम हमारे भाई वीर सिंह संभालेंगे।